अस्सलाम वालेकुम जी। लॉन्जी के आजकल 585 वाट के जो पैनल्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनमें बड़ी कंप्लेन आ रही है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं। ख़ास तौर पे ये पीक टाइम पे सही अपनी परफॉर्मेंस नहीं देते, और कुछ लोग बताते हैं कि नेट मीटिंग पे इनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो पैनल्स हैं ये बिल्कुल फ्लॉप हैं। ये एन टाइप के जो पैनल्स आजकल आ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का ये मुकाबला करने के काबिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं हम आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपने अगर लॉन्जी के पैनल लगाए हुए हैं तो इसमें आप फॉल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। आप भी ये चीज़ें चेक कर लें कि आपके इन्वर्टर में भी ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। आपने अगर 7 पैनल लगाए हुए हैं लॉन्जी के 585 वाट के, तो आपको पता होना चाहिए कि एक पैनल जो है 585 वाट का वो 470 वाट तक आपको प्रोवाइड करके दे सकता है, और इसका मतलब ये है कि 80% तक आपको एफिशिएंसी मिलनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 7 पैनल लगाए हुए हैं तो आपको 3200 या 3300 वाट मिलने चाहिए। अगर आपको इतने वाट नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि आपके जो पैनल हैं या तो उनमें कोई फॉल्ट है, या फिर आपके इन्वर्टर में फॉल्ट है, या फिर आपने जो इंस्टॉलेशन करवाई है उसका जो एंगल है वो सही नहीं आपने रखा हुआ। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लॉन्जी के पैनल क्यों मार्केट में पिट रहे हैं, उसकी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। जब भी आप किसी लो क्वालिटी के इन्वर्टर के साथ लॉन्जी के पैनल को यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यही लॉन्जी के पैनल्स अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर के साथ, खास तौर पे अगर आप IP65 में जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं, इवन के आप उसमें नाइट्रोक्स के अलावा सोलेक्स इन्वर्टर फ्रोनस का उसके साथ भी लगाएंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इसके अलावा सोलिस के साथ भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, और सोलर मैक्स के साथ भी लगाएंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब IP21 के चंद इन्वर्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ आप लगाएंगे, स्पेशली साको, फिरोनस, यूनिक वगैरह इस टाइप के काफ़ी सारे इन्वर्टर्स आते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, और हर किसी के पास ये प्रॉब्लम नहीं आती। और इस प्रॉब्लम का पता आपको तब लगता है जब आप उसके ऊपर मैक्सिमम लोड पीक टाइम में डाल के चेक करते हैं, या फिर आपने नेट मीटिंग का मैक्सिमम लोड डाला हुआ है, तब आपको पता लगता है कि आपके पैनल्स की परफॉर्मेंस क्या है, इनको कितनी पावर देनी चाहिए थी और ये कितनी दे रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप 6 किलोवाट या 8 किलोवाट का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ आपने 7 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स लगाई हुई हैं, तो होना तो यही चाहिए कि एक स्ट्रिंग जो है जब आप उसको टेस्ट करते हैं वो 3 किलोवाट या 3.2 किलोवाट तक चली जाती है। तो 2 जब आप स्ट्रिंग्स उसके साथ लगाते हैं तो उसको 6400 वाट पे जाना चाहिए। लेकिन कुछ इन्वर्टर्स के साथ ये 6400 वाट तक नहीं जाता, और 5 किलोवाट या 5.5 किलोवाट तक इसकी मैक्सिमम जो है आपको परफॉर्मेंस मिलती है। बिहाइंड द सीन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से ऐसे होता है, लेकिन कुछ इन्वर्टर के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस आपको मिलती है, और काफ़ी सारे यूनिक के ऐसे मॉडल्स भी हैं जिनमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। फ्रोनस के भी कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनके साथ आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। लेकिन कुछ इन्वर्टर्स में ये प्रॉब्लम क्यों आती है, उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इन्वर्टर्स की बिल्ड क्वालिटी लो होती है काफ़ी सारी, और उसके ऊपर जो डाटा शीट होती है उसके ऊपर कंपनी ने मेंशन किया होता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस की जो वर्किंग रेंज है आपके सोलर पैनल्स की, वो इसके जो मिनिमम वोल्टेज हैं आपने प्रोवाइड करने हैं 250 से लेकर 350 वोल्ट तक। अगर आपने किसी भी इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस से चलाना है, यानी 100% लोड डाल के चलाना है, तो आपको चाहिए कि मिनिमम भी उसको 350 वोल्टेज या इससे ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करें। क्योंकि होता यह है जब हम 7 पैनल लगाते हैं, और लॉन्जी का जो एक पैनल होता है 45 वोल्ट का होता है, जब 45 वोल्ट का ये पैनल आप लगाते हैं तो लोड पड़ने के बाद वो 39 या 40 वोल्ट पे आ जाता है, और ज्यादा लोड डालेंगे तो बहुत ज्यादा नीचे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं किसी भी पैनल के, चाहे किसी भी टाइप का आप पैनल यूज करें। लोड डालने के बाद जो ओपन सर्किट वोल्टेज हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, और वो कितने ड्रॉप होते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी मिकदार में लोड डाला है। तो जब आपने लॉन्जी के पैनल लगाने हैं 45 वोल्ट वाले 7 पैनल लगाने हैं, तो ये पैनल लगाने के बाद आपको बगैर लोड डाले तकरीबन कोई आपको 315 के राउंड अबाउट वोल्टेज मिलेंगे। 315 वोल्टेज आपको मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप लोड डालेंगे तो ये तकरीबन 30 से 40 वोल्टेज जो ऊपर वाले हैं ये ड्रॉप हो जाते हैं। ये ड्रॉप होने के बाद आपके वोल्टेज जो हैं वो तकरीबन आ जाते हैं कोई 270-80 की रेंज में। जब 270-80 की रेंज में वोल्टेज आते हैं तो फिर वहाँ पर अगर लोड आपका कम है तो वहीं पे वो स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पीक लोड डाल दिया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लोड डाल दिया, तो फिर क्या होगा? फिर वोल्टेज 250 से भी नीचे आ जाते हैं, 240, 230 पे आ जाते हैं, और अक्सर लोगों की 250 पे ही ये प्रॉब्लम आती है। 250 या 260 वोल्ट पे जब आते हैं वोल्टेज, तो इन्वर्टर अपनी मैक्सिमम आउटपुट आपको देने के काबिल नहीं रहता।
और जो अच्छी कंपनीज के इन्वर्टर होते हैं उनमें इवन के 250 वोल्टेज भी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं पीवी के, तो फिर भी वो आपको मैक्सिमम आउटपुट देता है। 80% तक आपके पैनल्स आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम लॉन्जी के पैनल्स का एन टाइप में जो आजकल पैनल्स आ रहे हैं, स्पेशली जिनको एन टाइप 585 वाट के पैनल्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करवाएं, तो आप देख सकते हैं कि 7 पैनल अगर आप यूज करते हैं जिनको एन टाइप के, तो उसके वोल्टेज जो हैं वो बनते हैं अप्रोक्सीमेटली कोई 360 या 64 वोल्टेज, क्योंकि वो एक जो पैनल है वो 50 वोल्ट से लेकर 52 वोल्ट तक होता है। तो 50 या 52 वोल्ट का एक पैनल जब आप लगाएंगे तो एक स्ट्रिंग 7 पैनल्स की ही आपको तकरीबन कोई 360-65 वोल्टेज प्रोवाइड कर देगी। तो इतने ज्यादा वोल्टेज वो प्रोवाइड करती है, यानी कि जो आपके लॉन्जी के 7 पैनल्स की स्ट्रिंग है वो आपको तकरीबन 315 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है। तो जिनको एन टाइप के पैनल्स हैं इनके वोल्टेज 49 वोल्ट स्ट्रिंग के बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से स्ट्रिंग के ज्यादा वोल्ट होने की वजह से जब आप इसके ऊपर लोड डालते हैं, एक नॉर्मल लोड जब डालते हैं 2-3 किलो वाट का, तो फिर ये जो वोल्टेज हैं ड्रॉप होने के बाद अगर आपने 7 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स लगाई हुई हैं तो आपके वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप होते हैं 30 से 35 वोल्ट या 40 वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो फिर भी आपके पास 320-25 वोल्ट आ रहे होते हैं। इतने वोल्ट पे आपके इन्वर्टर को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, वो आपको मैक्सिमम आउटपुट देता है। जब आप जिनको के 14 पैनल लगाएंगे किसी एक इन्वर्टर के साथ, तो फिर वो आपको आउटपुट में 6400 वाट या 6500 वाट तक पावर मैक्सिमम अपनी प्रोवाइड कर देता है 100% जब आप उसके ऊपर लोड डालते हैं। और जो दूसरा इन्वर्टर है जिसके साथ आपने लॉन्जी के 14 पैनल ही लगाए हुए हैं जो कि 585 वाट वाले ही हैं, लेकिन वो आपको 6400 वाट अगर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि आपका इन्वर्टर इस कैपेबल नहीं है कि वो लो वोल्टेज पे सही तरीके से परफॉर्म कर सके। क्योंकि अगर आप नॉर्मल लोड डालते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती, आपको जो पावर है वो सही मिलती है। लेकिन जब 100% लोड डालते हैं, मैक्सिमम आप उसको चेक करते हैं पीक लोड पे, तो फिर आपको पता चलता है कि आपका इन्वर्टर जो है वो पूरी पावर नहीं दे रहा, वो 5 किलो वाट या 5.5 किलो वाट इससे ऊपर जाता ही नहीं है। जबकि जिनको एन टाइप के पैनल वही आपने सेम क्वांटिटी के पैनल लगाए हुए हैं, तो फिर वो जो पैनल्स हैं वो चले जाते हैं 6.5 किलो वाट तक। तो इसकी मेन रीजन यही है कि वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होने की वजह से आपको परफॉर्मेंस पूरी नहीं मिलती। तो इसमें आपने करना यह है कि अगर आप लॉन्जी के पैनल यूज कर रहे हैं और आपने नेट मीटिंग भी करवानी है या फिर आपने बहुत ज्यादा कोई लोड डाला हुआ है, 1 या 2 एसी आप चलाते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप इसके साथ बड़ी स्ट्रिंग बनाएं। यहाँ पर आपने 7 पैनल की स्ट्रिंग बनानी है, वहां 8 भी बनाएं। अगर इसके साथ आप 9 पैनल की स्ट्रिंग बना के भी लगा देते हैं लॉन्जी के पैनल्स की, तो आपका जो काम है वो ना सिर्फ ठीक चलेगा बल्कि बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। आखिर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ कंपनियों के इन्वर्टर ही इतने अच्छे नहीं होते कि वो 350 वोल्ट या 250 वोल्ट पे सही तरीके से आपको 100% पावर प्रोवाइड कर सकें। तो इस वजह से जो आपने सस्ते इन्वर्टर लेने हैं उनके साथ आपने कोशिश करनी है हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग बनाएं। हाई वोल्टेज से मुराद ये है कि आपको 350 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट के इन बिटवीन स्ट्रिंग बनानी चाहिए। 400 वोल्ट की एक आइडियल स्ट्रिंग होती है, अगर वो बनाकर आप अपने सस्ते इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो आपको एक आइडियल रिजल्ट मिलेगा। आपने नेट मीटिंग करवानी है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हैवी लोड चलाना है, फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने नॉर्मल लोड चलाना है और आपका सस्ते वाला इन्वर्टर है, तो फिर आप उसके ऊपर 250 वोल्ट की स्ट्रिंग भी चला सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लॉन्जी के पैनल्स का कसूर नहीं है, सारा कसूर आपके सस्ते इन्वर्टर्स का है जो इस काबिल नहीं है कि वो लो वोल्टेज के ऊपर भी सही तरीके से ऑपरेट कर सकें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।